नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एचओजी कनेक्शन के दौरान एलएसएलआरडी कोच से यूआईसी कपलर के द्वारा लोको में 24 वोल्ट डीसी पॉजिटिव सप्लाई कैसे जाती है। यूआईसी कपलर, तो यूआईसी कपलर के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से यूआईसी कपलर दिखता है। ये यूआईसी कपलर का सॉकेट है और इस प्रकार से अरेंजमेंट इसका होता है। ठीक है, यूआईसी कपलर का उपयोग टीएलएसी डिपार्टमेंट में सामान्यतः एचओजी कनेक्शन के लिए किया जाता है। एचओजी कनेक्शन में इसका उपयोग लोको और पावर कार या एलएसएलआरडी कोच के बीच कंट्रोल कमांड इंटरफेस के लिए होता है। जब एचओजी कनेक्शन करते हैं तब यूआईसी कपलर के द्वारा लोको से 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पावर कार में आती है और वही सप्लाई ऑन कमांड बनकर आईवी कपलर के माध्यम से वापस लोको में चली जाती है, जिसे ऑन कमांड सिग्नल कहते हैं। और पावर कार एसएलआरडी कोच से 24 वोल्ट डीसी पॉजिटिव यूआईसी कपलर के द्वारा लोको में जाती है, जिसका उपयोग लैंप इंडिकेशन के लिए किया जाता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे सर्किट के, कि किस प्रकार से एलएसएलआरडी कोच से 24 वोल्ट पॉजिटिव लोको में जाती है। देखिए, इस प्रकार से कनेक्शन होता है एचओजी कनेक्शन। तो ये जो छोटा कपलर लगा है इसी को हम यूआईसी कपलर बोलते हैं, और ये जो दो है ये आईवी कपलर होते हैं, जिनका यूज़ फीडर की जो सप्लाई है 750 वोल्ट 3 फेज उसको लेने के लिए लगाए जाते हैं। और बीच में हमारा जो कमांड है वो इसके थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है ना। तो बात करते हैं आगे। यूआईसी कपलर, देखो हमने बात किया था कि यूआईसी कपलर अभी हमारे पास दो टाइप के अवेलेबल है, 24 कोर या 18 कोर। लेकिन अभी हम 13 कोर ही उसकी यूज़ कर रहे हैं। और जो 13 कोर है वो क्या क्या है, वो ये है। एक नंबर आउटपुट अवेलेबल इंडिकेशन कन्वर्टर 1 के लिए, फॉल्ट इंडिकेशन कन्वर्टर 2 के लिए, डी सेट के लिए 3 और 4 नंबर, 5 नंबर पॉजिटिव पावर कार से या एलएसएलआरडी से लोको में जाती है। 6 नंबर आउटपुट अवेलेबल इंडिकेशन कन्वर्टर 2 के लिए, 7 नंबर फॉल्ट इंडिकेशन कन्वर्टर 2 के लिए, 8 नंबर रीसेट और 9 नंबर भी रीसेट, 10 जो है वो BLHO 1 के लिए, 11 और 12 110 वोल्ट डीसी पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, और 13 जो है वो अर्थिंग के लिए है। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है यूआईसी कपलर से रिलेटेड, तो वो आप देखिएगा। ये उसका एक स्केच है, किस प्रकार से क्या क्या जो वायर है वो इंडिकेशन देते हैं, रीसेट के कौन से हैं। ठीक है, एलएसएलआरडी कोच की बात करते हैं हम, तो वहाँ पे आपको जो एचओजी पैनल है वो इस प्रकार से दिखता है। और जब हम उसको खोलते हैं ढक्कन उसका, या तो वो इस प्रकार से पैनल हमको दिखता है। सामने जो आपको दिख रहे हैं 2+2 ये बड़े बड़े कॉन्टेक्टर, ये एचओजी और फीडर कॉन्टेक्टर है। 2 फीडर के हैं और 2 एचओजी कॉन्टेक्टर है। और बीच में जो आपको कपलर दिख रहा है ये बस कपलर है। 24 वोल्ट के कॉन्टेक्टर है। जो नीचे आपको जो 2 दिख रहे हैं इस साइड पे और 2 इस साइड दिख रहे हैं, ये वर्किंग नॉन वर्किंग के हैं। तो इस प्रकार से ये आपको पैनल दिखता है। पैनल को जब हम देखते हैं तो ऊपर की साइड यहाँ पे है ना, यूआईसी कपलर की सप्लाई आती है, और झूम करके इधर दिखाया गया है आपको। तो इस प्रकार से वहाँ पे दिखता है आपको। तो 1 से लेकर वहाँ पे 16 नंबर तक वागो है, 13 नंबर तक अभी हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इसमें से 5 नंबर से सप्लाई डीसी पॉजिटिव जाती है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर डबल डबल वायर दिख रहे हैं, है ना। तो जो डबल डबल वायर है ये इसलिए डबल है क्योंकि आपने देखा होगा कि एंड वाल पे दोनों तरफ यूआईसी सॉकेट लगे। हम जिसके अंदर कनेक्शन करेंगे वो सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। तो एंड वाल पे 2 होने की वजह से यहाँ पे आपको डबल डबल वायर दिख रहे हैं। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है
ये इस जगह 2 एमसीबी लगी हुई है और 2 डीसी डीसी कन्वर्टर लगे हुए हैं। तो डीसी डीसी कन्वर्टर जो है वो अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन के आपको मिल सकते हैं, है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से है। तो D1 D2 उनके ऊपर नाम इस प्रकार से लिखा रहता है। और डीसी डीसी कन्वर्टर जो है इसका काम है 110 वोल्ट को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना। क्योंकि जब हम पावर कार की बात करते हैं तो पावर कार में अलग से 24 वोल्ट के लिए बैटरी लगी हुई है, तो वहाँ पे इसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब एलएसएलआरटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास बैटरी की केवल 110 वोल्ट डीसी सप्लाई ही अवेलेबल है। तो उसको 24 वोल्ट बनाने के लिए ये डीसी डीसी कन्वर्टर लगाए गए हैं। एक जनरली वर्किंग में रहता है और एक जो है वो स्टैंड बाय में रहता है। और जो एमसीबी है इनकी उसको S2M11 और S2M12 नंबर दिए गए हैं। और इधर आप देख पा रहे हैं कि इधर डायोड लगे हैं। तो डायोड क्यों लगे हैं, डायोड के बारे में भी हम बात करेंगे। ये फ्यूज़ है उसका, तो यहाँ पे जूम करके आपको दिखाया गया है ताकि आपको जब हम सर्किट के बारे में बात करेंगे तो आपको वो थोड़ा माइंड में रहे। ये उसका स्केच बनाया है। तो देखो स्केच बनाने में काफ़ी समय लगता है और इसलिए आप मोटिवेट करते रहिए ताकि हमारा जो मन है इस प्रकार के सर्किट बनाने में और आपको नई नई जानकारी सर्किट के बारे में देने में आनंद आता रहे। ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे यूआईसी की जो केबल के कनेक्शन है वो दिखाए गए हैं 13, लेकिन अभी हम 24 वोल्ट की ही बात कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। पैनल के अंदर 110 वोल्ट डीसी के वागो है, वहाँ पे 2 एमसीबी लगा रखी है। वागो से सप्लाई लिया है 2 और एमसीबी M11 और M12 को सप्लाई दिया है। अभी हमने देखा था ये जो M11 और M12 है ये वही एमसीबी है। ये इनका आउटपुट डीसी डीसी कन्वर्टर को जाता है। तो डीसी डीसी कन्वर्टर क्या करता है, अभी हमने देखा कि वो 110 वोल्ट डीसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। अब एक समय पे एक ही कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं और करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वो ख़राब हो जाए तो उसके स्टैंड बाय के मोड पर यहाँ पे दूसरा कन्वर्टर हमने यानी कि पावर लोग एलएसएलआरटी कोच में लगाया गया है। तो जब सप्लाई आउट होगी तो आप देख रहे हैं कि जो नेगेटिव है वो सीधा ही वागों में चला जाता है और वहीं से एक लूप करके जो K20 कॉन्टेक्टर है उसके A2 को दे दिया जाता है। A1 और A2 जो है कॉन्टेक्टर की कोयल की सप्लाई होती है, तो यहाँ पे A2 डायरेक्ट दे दिया। और ये जो K20 कॉन्टेक्टर है ये 24 वोल्ट DC का मेन कॉन्टेक्टर है LSLRT के अंदर। ठीक है, नेगेटिव कैसे गया आपने देख लिया। अब देखो आप यहाँ पे कि इसका आउटपुट और इसका आउटपुट आपस में दोनों लूप है। ये डीसी डीसी नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है। अब इधर की पॉजिटिव इधर ना चला जाए और इधर की पॉजिटिव ऊपर ना जाए तो उसके लिए यहाँ बीच में डायोड लगाए गए हैं। तो ये जो आपको डायोड दिखाए थे ये वही डायोड यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। तो डायोड क्यों लगाया है कि वापस रिवर्स में सप्लाई ना जाए, क्योंकि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस ही काम करता है। तो फ्यूज़ के थ्रू ही हमारा पॉजिटिव निकलेगा F401 और F402। तो 10 एम्पियर के फ्यूज़ है ये। जब डीसी डीसी कन्वर्टर ऑन होता है तो नेगेटिव तो कैसे चली गई वागों तक आपने देख लिया। अब पॉजिटिव जो है वो सबसे पहले जाएगी S2KF कॉन्टेक्टर के एनो में। KF मतलब कि ये फायर कॉन्टेक्टर है। तो अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो ये जो कॉन्टेक्टर है ये ऑफ हो जाता है और सप्लाई को पास नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि S2KF जो है जिसको हम फायर कॉन्टेक्टर बोलते हैं ये ऑन रहता है। तो इसके एनो पे सप्लाई इसलिए दिया है क्योंकि ये सीरीज़ में लगा है और जब ये ऑन होगा तो ये NC होगा और यहाँ से सप्लाई आगे पास होगी। देखो जितनी भी सेफ्टियाँ होती है ना, फीडर ओवरलोड, फीडर अर्थ लीकेज या जितनी भी आप सेफ्टियाँ देखते हो वो सभी सेफ्टियाँ जो है मोस्टली सीरीज़ में ही लगाई जाती है, ताकि अगर कोई भी एक सेफ्टी हमारी ऑपरेट हो जाए तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाए, है ना। तो यहाँ पे
हम देख रहे थे कि सबसे पहले पॉजिटिव जो है वो कहाँ आई, H2KF यानी कि जो फायर कॉन्ट्रैक्टर है उसके NO पे। तो फायर कॉन्ट्रैक्टर हमारा लगा रहता है तो यहाँ पे NO NC हो जाएगा लगने के बाद, और वही सप्लाई इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन पर जाएगी। ठीक है, तो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन जो है वो आपको पैनल पे ऊपर की तरफ यहाँ ऐसा दिखता है, और उसके पीछे जो आप देखते हो तो ये ऐसा आपको, इसके पीछे इमरजेंसी पुश बटन जो है इसके पीछे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे जो NC है इसके ऊपर वो सप्लाई आएगी, और यहाँ से सप्लाई पास होके, देखो इसके NC से इसलिए दिया गया है कि मान लो किसी वजह से किसी ने इमरजेंसी पुश बटन को पुश किया या दबा दिया तो क्या होगा कि ये जो NC है NO हो जाएगा और तुरंत कंट्रोल सप्लाई हमारी कट जाएगी, है ना। तो इमरजेंसी पुश बटन के NC से होते हुए वो सप्लाई जाती है K20 के NO में चली जाएगी, और वहीं से एक सप्लाई लूप लिया है। और ये जो आपको दिख रहा है स्विच, ये पावर सप्लाई 24 वोल्ट DC ऑन ऑफ स्विच है, जो पैनल के ऊपर इस प्रकार से आपको दिखता है। आपने SLRD का पैनल देखा होगा तो उसके ऊपर जो है ये जो स्विच है यही है। तो क्या होगा कि जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये तो NO पे है, ये तो यहाँ पे पास नहीं होगी, तो यहाँ पे जो सप्लाई है ये जैसे ऑन करते हैं यहाँ से पास होगी और इसको A1 बन जाएगी। तो A2 हमने डायरेक्टली दे रखा था K20 कॉन्ट्रैक्टर को, और इसको A1 मिल गया स्विच को ऑन करने पे। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर लगेगा तो ये NO NC हो जाएगा और ये सप्लाई यहाँ से पास होगी और ये चली जाएगी वागों में, 24 वोल्ट के वागों में चली जाएगी। ठीक है, अब 24 वोल्ट के वागों से थोड़ा ये 24 वोल्ट के वागों से ये जो घूम के यहाँ से फ्यूज F501 6 एम्पियर के थ्रू ये 24 वोल्ट DC जो टर्मिनल है हमारा 5 नंबर UIC कपलर का, उसके थ्रू जो है लोको के अंदर चली जाएगी। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा LSLRD कोर्स से 24 वोल्ट की सप्लाई लोको में जाती है। हम दोबारा एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले जो DC 110 वोल्ट DC के वागो है उसके ऊपर ये सप्लाई लगी हुई है, 110 वोल्ट की सप्लाई लिया, MCB को दिया, MCB ऑन करने पे वो सप्लाई DC कन्वर्टर को मिलेगी। एट ए टाइम हम एक ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो DC कन्वर्टर 110 वोल्ट को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करेगा, वो आपस में दोनों ये आउटपुट इनका लूप किया गया है, जो भी वर्क करेगा तो ये सप्लाई नीचे जाएगी, और यहाँ से नेगेटिव जो है सीधा वागो में दे दिया गया है, ये वागो कनेक्टर है, और यहाँ से A2 जो है K20 कॉन्ट्रैक्टर को सीधा दे दिया। जो K20 कॉन्ट्रैक्टर है ये क्या है, अभी हमने बात किया था कि ये 24 वोल्ट DC का LSLRD में मेन कॉन्ट्रैक्टर है। अब जो पॉजिटिव है वो फ्यूज़ के थ्रू बाहर निकलेगा, फ्यूज़ F01 F402 और 401 है, 10 एम्पियर के फ्यूज़ है, और इसकी सप्लाई रिटर्न इसमें ना जाए और इसकी सप्लाई रिटर्न इसमें ना जाए, इसलिए यहाँ पे डायोड लगा है, क्योंकि डायोड जो है एक ही फॉरवर्ड दिशा में ही काम करता है इसलिए। अब यहाँ से जो सप्लाई आएगी वो सबसे पहले जाएगी पॉजिटिव KF कॉन्ट्रैक्टर। जो KF है ये फायर कॉन्ट्रैक्टर है, ये NO पे जाएगा, ये लगा रहेगा, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वो लग जाएगा और NC बनाएगा, यहाँ से ये सप्लाई पास होगी और वो जाएगी इमरजेंसी पुश बटन के NC में। इमरजेंसी पुश बटन मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे लगा होता है और उसके पीछे इस टाइप से टर्मिनल लगे हैं। इमरजेंसी पुश स्टॉप के बाद ये सप्लाई जाएगी K20 कॉन्ट्रैक्टर के NO में, और वहीं से एक सप्लाई लूप होके हमने A1 पे दिया हुआ है, लेकिन बीच में जो है 24 वोल्ट सप्लाई को ऑन करने वाला जो है स्विच लगाया गया है। जैसे हम 24 वोल्ट सप्लाई ऑन करेंगे ये सप्लाई इसके A1 को मिल जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर लग जाएगा, और इसके NO पे जो 24 वोल्ट DC सप्लाई दे रखी है वो यहाँ से पास होगी और ये जाएगी 24 वोल्ट DC वागो में पॉजिटिव के। ये इधर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ से जो एक सप्लाई है वो यहीं से जो है घूम के चली जाएगी 24 वोल्ट DC पॉजिटिव जो है 5 नंबर पिन से लोको के अंदर चली जाएगी वाया F501 6 एम्पियर के फ्यूज़ के साथ।
तो आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो है प्यार हमेशा बना रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। देखो, अगर आपको वीडियो की स्पीड या मेरे बोलने की स्पीड स्लो लगती है तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं। आपका धन्यवाद।